हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। सो एज सच इस वीडियो को शूट करने का मेरा कोई भी प्लान नहीं था, बट अभी जस्ट मैंने एक व्लॉग देखा और उस व्लॉग के बाद आई थॉट कि एज अ रिएक्शन चैनल मुझे डेफिनेटली इस चीज़ को कवर करके इस पर रिएक्शन ज़रूर देना चाहिए। अभी जस्ट मैंने शुएब और दीपिका का वीडियो देखा। जैसे कि आप सब लोग जानते ही हैं कि पिछले काफ़ी दिन से दीपिका की तबीयत को लेके काफ़ी सारी न्यूज़ सामने आ रही है। काफ़ी सारे मीडिया चैनल्स बहुत सारी चीज़ों का दावा कर रहे हैं, लेकिन हमेशा से इस मीडिया की दुनिया में, इनफैक्ट सोशल मीडिया की दुनिया में ना, हमें तब तक किसी चीज़ पे भरोसा नहीं करना चाहिए जब तक उस चीज़ की ऑफिशियल स्टेटमेंट ऑफिशियल पीपल के साइड से ना आ जाए। राइट, इससे पहले भी शुएब ने आके अपडेट दिया था, जहाँ पे उन्होंने उस दिन भी अपडेट दिया था जिस दिन उनकी वाइफ को सिम्टम्स आए थे, पेट दर्द के सिम्टम आए थे। वो उन्हें डॉक्टर के पास ले गए, उसके बाद उनके ट्यूमर निकला। उसके बाद उन्होंने फिर एक अपडेट दिया और दूसरी बार भी उन्हें अपडेट देने इसीलिए आना पड़ा क्योंकि मीडिया में तरह तरह की बातें फैल रही थी, एक मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन या हम बोलें रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, जिसके बाद क्या होता है ना कि ऑडियंस परेशान होती है और बहुत सारी ऑडियंस परेशान होती है। तरह तरह की बातें होती हैं और एग्जैक्ट न्यूज़ ऑडियंस तक पहुंच ही नहीं पाती। इसीलिए जब दूसरा वीडियो शुएब ने बनाया था तो दूसरे वीडियो में भी उन्होंने ये बात क्लियर करके बताई थी कि अभी ट्यूमर डायग्नोज हुआ है, बट वो किस तरीके का ट्यूमर है इससे रिलेटेड चीज़ें अभी सामने नहीं आई हैं क्योंकि कुछ टेस्ट पेंडिंग थे। एक पेट स्कैन का उन्होंने नाम लिया था कि वो पेंडिंग है। और रही बात सर्जरी की, सर्जरी तो 100% होनी है, बट रीज़न बिहाइंड कि इस समय पे दीपिका इज सफरिंग फ्रॉम कोल्ड एंड कफ, कंजेशन है उनको, म्यूकस है, और इस वजह से डॉक्टर ने अभी सर्जरी के लिए डिले किया है कि जब तक इनका कोल्ड कफ ठीक नहीं हो जाता उसके बाद ही हम सर्जरी का प्लान करेंगे। मीनवाइल दीपिका का रिपोर्ट आ गई है, जिस रिपोर्ट की सबको बेसब्री से इंतज़ार था। कहीं ना कहीं हर कोई इसी सोच में था और इसी उम्मीद में और इसी होप में था कि ऐसा कुछ भी रिपोर्ट में नहीं आएगा, सब कुछ अच्छा ही आएगा। रिपोर्ट में सब कुछ अच्छा ही आएगा। जब मैंने भी अपना लास्ट वीडियो बनाया तो मुझे भी ये श्योरिटी थी कि वो एक नॉर्मल ट्यूमर ही आने वाला है और उस ट्यूमर का ट्रीट हो जाएगा, ऑपरेट हो जाएगा तो वो फाइन हो जाएगी, ठीक ठाक फिट एंड फाइन हो जाएगी। बट आई वॉज लिटरली शॉक्ड। सबसे पहले मैंने इंस्टाग्राम पे दीपिका का पोस्ट पढ़ा, उसके बाद पोस्ट के तुरंत बाद ही मैंने दीपिका और शुएब का वीडियो देखा। वीडियो में उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी, जो चीज़ें शेयर करी, मैं डेफिनेटली उन चीज़ों से बहुत ज़्यादा शॉक्ड हूँ बिकॉज मैं भी ये चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। बट ये समय ना तो शॉक्ड होने का है, ना ही ये समय घबराने का है, ना ही पैनिक होने का है, क्योंकि हम सी को तभी हरा सकते हैं जब हमारे अंदर इतनी विल पावर हो। और आज की डेट में ये सी जैसी डिजीज़ इतनी कॉमन हो गई है और अधिकतर पेशेंट्स जब उनको ये डायग्नोज होता है तो वो बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज हो जाते हैं। किसी भी डिजीज़ से फाइट करने का एकमात्र सबसे पहला जो हमारा स्टेप होता है वो होता है कि हम बिल्कुल भी घबराएं ना। तो आप सबको मिलकर सी को हराना है, इसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। राइट, तो अब अगर हम यहाँ पे दीपिका को किस टाइप का सी हुआ है उससे रिलेटेड बात करें तो पहले हम दीपिका का पोस्ट यहाँ पे पढ़ लेते हैं जो उन्होंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे पोस्ट किया है और इसी चीज़ के बारे में उन्होंने अपनी वीडियो में भी बताया है। एज यू ऑल आर अवेयर, लास्ट फ्यू वीक्स हैव बीन क्वाइट डिफिकल्ट फॉर अस, वॉकिंग इनटू द हॉस्पिटल फॉर अ पेन इन द अपर एरिया ऑफ माई स्टमक and then finding out it's a tennis ball sized tumor in the liver, and then finding out that the tumor is second stage malignant. It has been one of the most difficult time we have experienced. I am all positive and determined to face this and walk out stronger. Inshallah, with my entire family being by my side and all the love and prayers pouring in from all of you, I will sail through this too. Inshallah, keep me in your prayers. Lots of love, Deepika. तो ये दीपिका ने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया है, जिसके बाद दीपिका के पोस्ट पे बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ने भी कमेंट किया है, जहाँ पे गौहर खान ने भी कमेंट किया है और गौहर खान लिखती हैं, ऑल माई दुआज दीपिका, अलहू खैरूर हाफिजू, मे अल्लाह हील यू
एंड गिव यू अ ब्लेस्ड लॉन्ग लाइफ, आमीन। अविका गौड़ जो कि इनके साथ इनकी को एक्टर रह चुकी हैं ससुराल सिमर में, प्रेइंग फॉर योर स्पीडी रिकवरी दी। साथ ही राजीव जो कि अभी इनके साथ मास्टर शेफ में थे, उन्होंने भी इनको मैसेज किया है, कमेंट किया है, ऑलवेज विद यू दीपिका, यू आर अ स्ट्रॉन्ग गर्ल एंड फाइटर, यू विल बी फाइन, सेंडिंग यू सो मच लव एंड स्ट्रेंथ। राजीव ने एक इंटरव्यू के दौरान भी दीपिका के बारे में बहुत सारी पॉजिटिव बातें बोली हैं। उन्होंने बोला कि दीपिका जैसी स्ट्रॉन्ग लेडी उन्होंने देखी नहीं है, और उनका और उनके बेबी के बॉन्ड के बारे में भी राजीव ने बताया कि उनका इतना 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 ज़्यादा बॉन्ड है कि ना तो बेबी ममा के बिना रह पाता है, ना ही ममा बेबी के बिना रह पाती है। ये सारी चीज़ें ड्यूरिंग द शूट राजीव ने विटनेस करी थी, तो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से उन्होंने इंटरव्यू में ये सब चीज़ें बोली थी। उसके अलावा गौरव खन्ना ने भी कमेंट किया है दीपिका के इस पोस्ट पे, बी स्ट्रॉन्ग दीपिका, वी ऑल हैव यू इन आवर प्रेयर्स, यू विल डेफिनेटली डिफीट इट, नेवर लूज होप। साथ में जयती भाटिया जो कि अगेन ससुराल सिमर में दीपिका के साथ को एक्टर उनकी रह चुकी हैं, यू आर अ वेरी ब्रेव गर्ल, कीप योर स्ट्रेंथ। इसके साथ सार्या, मेघा, आरती सिंह, अंतरा ऑफिशियल, विनीत जैन, आकांक्षा, इंडिया फॉर, मतलब बहुत सारे मीडिया चैनल्स ने भी नीचे से बहुत सारी ब्लेसिंग्स और बहुत प्यारे प्यारे मैसेजेस भेजे हैं दीपिका के लिए। अभी तक ऑलमोस्ट दीपिका के इस पोस्ट पे 3000 एंड अबव मैसेजेस हो चुके हैं, जहाँ पे बहुत सारे लोग दीपिका को बहुत सारी प्रेयर दे रहे हैं। जब दीपिका को वीडियो में हमने देखा तो वीडियो में भी दीपिका काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही थी। वैसे दीपिका हमेशा से ही हमें स्ट्रॉन्ग ही दिखी हैं, चाहे वो उनकी प्रेगनेंसी जर्नी हो, चाहे फिर वो उनकी डिलीवरी जर्नी हो, या फिर उनकी मदरहुड जर्नी हो। हमने हमेशा से उनको हमेशा लाउड एंड क्लियर एक्सप्रेसिव ही देखा है। कभी ऐसा नहीं देखा कि दीपिका बहुत डल साउंड कर रही हो या अपने किसी पेन को लेकर रो रही हो। वो कभी भी क्राई बेबी नहीं रही। उसने जितनी भी जर्नी अभी तक सोशल मीडिया पे दिखाई है, वो जर्नी स्ट्रांगली ही दिखाई है, एंड आई एम श्योर कि ये जर्नी भी वो अपनी स्ट्रांगली ही दिखाएगी। आप सब लोगों को भी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, और दीपिका और शुएब को भी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर ने कॉन्फिडेंस दिया है और हमें अपने डॉक्टर पर ट्रस्ट करना चाहिए। प्लस बहुत सही बात बार बार शुएब बोल रहे हैं कि दुआओं में बहुत ताकत होती है। यू नेवर नो कि किस एक की दुआ लग जाए और इंसान बिल्कुल चलता फिरता और ठीक हो जाए। दुआओं में एक्चुअली पावर होती है, और डॉक्टर भी भगवान का दूसरा रूप ही बोला गया है। और डॉक्टर ने बोला है कि ये जो चीज़ है ये क्यूरेबल है, और डेफिनेटली ये चीज़ ठीक हो जाएगी, क्योंकि दीपिका का जो सी है वो ट्यूमर के अंदर है। अभी तक बाय ग्रेस ऑफ गॉड वो बॉडी के किसी पार्ट में स्प्रेड नहीं हुआ है। अभी उसके टिश्यूज़ या सेल बॉडी के किसी भी और पार्ट में नहीं है। स्टेज 2 का जो सी आया है वो सिर्फ उस ट्यूमर में है। तो अगर दीपिका की बॉडी से वो ट्यूमर बाहर निकल जाएगा तो होपफुली पॉजिटिवली कि दीपिका ठीक हो जाएगी, फिट एंड फाइन हो जाएगी। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव साइन भी है। एक नेगेटिव न्यूज़ के साथ साथ एक पॉजिटिव न्यूज़ भी हमारे साथ है। और इस बीच में बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को हमने इस सी से फाइट करते हुए देखा है, बहुत स्ट्रांगली फाइट करते हुए देखा है। तो किसी भी बीमारी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए, उससे डट का सामना करना चाहिए, उसका डट कर सामना करना चाहिए। आजकल बहुत सारी मेडिकल फैसिलिटी और मेडिकल काफ़ी इतना एडवांस हो गया है कि क्यूरेबल होती हैं बहुत सारी चीज़ें। सुन के बुरा लगा, ऑब्वियस सी बात है, बट आप हिम्मत हार जाएंगे तो एक सेलिब्रिटी की जितनी ताकत उसकी फैमिली होती है, उतनी ही उसकी ताकत उसकी ऑडियंस भी होती है। अगर आप हिना खान का देखोगे इंटरव्यूज़ वगैरह, तो वो अपनी ऑडियंस की वजह से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग फील करती है, क्योंकि उसकी ऑडियंस उसको बहुत ज़्यादा प्यार और ब्लेसिंग देती है। तो इस समय पे आपका मोटिवेशन, हर एक इंडिविजुअल की ब्लेसिंग किसी के लिए भी काम करती है, राइट। तो उन्होंने भी अपनी साइड से दुआओं की दरख्वास्त करी है, साथ में ऑफिशियल अपडेट भी दे दी है, ताकि जो इतनी सारी रूमर्स यहाँ पे फैल रही हैं उनमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है वो पता चल गया है, और एग्जैक्ट पिक्चर हमारे सामने आ गई है कि दीपिका को क्या हुआ है। अभी फ़िलहाल स्टिल उनको कफ है, वो वीडियो के दौरान भी खांस रही थी। तो नेक्स्ट वीक तक मोस्ट प्रोबेबली, जहाँ तक आज वीडियो से हमें पता चला है, उनका ऑपरेट हो जाएगा। एंड कीप योर फिंगर क्रॉस कि ये ऑपरेशन सक्सेसफुल रहे
और जो टिश्यूज़ हैं सी वाले वो दीपिका की बॉडी से बाहर निकल जाए, है ना, क्योंकि उसके साथ ऑब्वियसली एक छोटा बेबी भी है। और ये हमेशा से होता है कि पता नहीं ये कैसे एक बच्चों के अंदर कुदरती शक्ति आ जाती है कि वो बस बोल नहीं पाते, अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर पाते, बट सब कुछ समझ जाते हैं। और वही बताया कि वो बहुत कुछ समझ रहा है कि मेरी मम्मा ठीक नहीं है, तो ज़्यादा परेशान नहीं कर रहा है, एक डिस्टेंस हाँ वो बना के रख रहा है, और फीडिंग भी छोड़ दी है। तो एक मदर के लिए भी ये टाइम बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि उसके इमोशंस बच्चे से जुड़े होते हैं, और अपनी तकलीफ़ के आगे उसे अपने बच्चे की ज़्यादा चिंता होती है, राइट। तो इस समय पे रूहान ने बहुत कोऑपरेट किया है अपनी मम्मा के साथ, और डेफिनेटली उसका ये कोऑपरेशन बिल्कुल भी फेल नहीं होगा, और बहुत जल्दी ये ऑपरेशन हो जाएगा एंड दीपिका वापस से हमारे सामने मोटर लाफ के साथ और ओवर एक्टिंग के साथ और अपनी रेसिपीज़ के साथ कम बैक करेगी, क्योंकि वो हमें एक्चुअली ऐसे ही अच्छी लगती है, ऐसे ही अच्छी लगती है, ऐसे तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती गाइस। तो चलिए इसी के साथ ये वीडियो मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। आप भी कमेंट सेक्शन में प्लीज़ प्रेयर कीजिए, और इनफैक्ट जितने भी लोग इस सी वाली डिजीज़ से डील कर रहे हैं या सफ़र कर रहे हैं, उन सब के लिए, चाहे हम उन्हें जानते हो चाहे ना जानते हो, लेकिन जब इस डिज़ीज़ का नाम भी आ जाता है ना, तो फैमिली में, लोगों में एक अलग ही पैनिक अटैक्स आने लगते हैं चीज़ों को सुन के ही, बोल के ही। तो इसीलिए उन सब लोगों के लिए आप आज कमेंट सेक्शन में ब्लेसिंग्स भेजिए, पॉजिटिव वाइब्स भेजिए। इसी के साथ ये वीडियो मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।